हेलो गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। दोस्तों, अभी कुछ टाइम पहले मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कटानिया का छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने जिसमें बताया था आपको बैचलर्स मास्टर्स प्रोग्राम के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इसमें अप्लाई करना है। तो आपके सामने ये स्क्रीन शो हो रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, आप देख लीजिएगा। ये वो जगह है, ये वो वेबसाइट, ये वो पेज है जहाँ पर से आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर यानी कि बैचलर मास्टर्स प्रोग्राम के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। अब ज़रा ये देखें, यहाँ पर डिग्री प्रोग्राम्स के अंदर हमारे पास बैचलर्स मास्टर्स डॉक्टरेट कोर्स और XYZ जो भी चीज़ें हैं वो मेंशन है। मुझे अगर बैचलर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है ना, तो मैं सिंपल बैचलर्स कोर्स पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। और अगर मुझे मास्टर्स प्रोग्राम में अप्लाई करना है तो ये इसके ऊपर हाइपर लिंक लिखी हुई है, मैं उस पर क्लिक कर दूंगा तो ये साइट क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। जैसे कि आप ये देखें, ये मास्टर्स प्रोग्राम के लिए ओपन हो चुका है। वही कह रहे हैं कि एटलीस्ट आपको 2 साल का कंप्लीट करनी होगी ये, ओके। और यहाँ पर आपको एज़ यूजुअल जैसे पता है कि डेडलाइन 18 मार्च है, तो स्टिल यू हैव, अगर हम आज को भी इंक्लूड करेंगे तो स्टिल यू हैव सिक्स डेज़, ताकि आप उसके हिसाब से आप कर लीजिए। और अगर मैं बैचलर्स की बात करूँ तो ये बैचलर्स का यहाँ पर ओपन हो गया है हमारे सामने, ठीक है। इसके अंदर फिर वही अगेन वही सारी चीज़ें कि सीमिया अगर आपके पास है तो स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिबिलिटी जिसको हम सीमिया कहते हैं वो अपलोड करना होगा, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बारे में लिखी हुई है, तो एज सच कोई इतना मसला नहीं है। तो इट्स एन ईजी ऑनेस्टली स्पीकिंग। अब अगर आप देखना चाहें तो हाउ टू इनरोल इन BA फॉर नॉन EU, तो आप सिंपल यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं कि हाउ टू इनरोल इन बैचलर्स और अ सिंगल साइकिल मास्टर्स प्रोग्राम, दोनों का प्रोसीजर सेम टू सेम है। बच्चों को मसला ये आता है कि यार आपने हमें बता तो दिया कि यार किस तरीके से करना है, लेकिन ये नहीं पता कि भाई सिलेक्ट क्या करना है, एप्लीकेशन पोर्टल क्या है वगैरह सब कुछ। तो ये चले मैं आपको थोड़ा सा इसमें ओवरव्यू आपको बता देता हूँ क्या है। अब जैसे एक मिनट, ये तो खैर इस पर हमें खैर नहीं जाना, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। इसमें सिंपल डॉक्यूमेंट्स की कोई मैंडेटरी नहीं, मैंडेटरी सिंपल जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं आपके जो मैसेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको बैचलर्स एंड बैचलर्स की डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट, उनकी हाई स्कूल यानी कि इंटरमीडिएट की ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। हाई स्कूल नहीं कंप्लीट किया हुआ तो फिर आप वो लेवल्स वगैरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप वो लगा लें। CV यूरोपास मांग रहे होते हैं, और इसके बाद आपसे ये मांग रहे होते हैं कि आपको मोटिवेशन लेटर प्रोवाइड करना होता है, पासपोर्ट की फ़र्स्ट कॉपी देनी होती है, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें इसमें बस ये रिक्वायर्ड होती हैं। और अभी खैर सब पर अब आएंगे, लेकिन चले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये बैचलर्स हो गया, ये बैचलर्स आपके सामने मौजूद हैं, और ये है हमारे सामने मास्टर्स प्रोग्राम, ओके। यहाँ पर इसमें ईच एंड एवरीथिंग इसमें मेंशन हुई हुई है। अब ये यहाँ पर देखें ज़रा, यहाँ पर आपके सामने क्या लिखा है, प्री इनरोलमेंट। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं भाई प्री इनरोलमेंट और प्री एप्लीकेशन में फ़र्क क्या है। जो मैं आपको तरीक़ेकार बता रहा हूँ ना कि यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन में कैसे अप्लाई करना है, उसका नाम है प्री इवैल्यूएशन प्री एप्लीकेशन। जब मैं प्री इनरोलमेंट पर क्लिक करूँगा ना तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी का ओपन हो जाएगा। आप ज़रा देखिए, मैंने एज सच तो आपको कुछ नहीं प्रोसीजर बताया अब तक जिसमें कुछ इस तरीके की चीज़ें नज़र आ रही हैं आपके सामने, ठीक है। ये प्री इनरोलमेंट होता है, ये मैं आपको बताऊंगा बाद में, ये जून जुलाई के अंदर ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो ये होता है प्री इनरोलमेंट का प्रोसीजर। खैर ये हमारे काम का नहीं है फ़िलहाल, वैसे जस्ट बताने की नहीं मैंने आपको बता। अब ज़रा ये देखें, वही लिंक जिस पे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है, आप वहाँ नीचे जाएंगे, ठीक है। वहाँ पर आप सिंपल ये वाला आपके सामने शो रहा होगा, एजुकेशन ऑफ़र वाला। अगर आप बैचलर्स के लिए जाना चाह रहे हैं ना तो आप सिंपल क्या करोगे, बैचलर्स पर क्लिक कर दोगे, और बैचलर्स पे जाने के बाद फिर यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे करोगे तो ये वाला जो फॉर्म लिखा हुआ है ना, ये इस पर आपको क्लिक नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे जो हैं होते हैं ना, वो ये इस वजह से मेरे पास आ जाते हैं। नहीं, अब अगर आप देखना चाहते हो कि यार कौन कौन से बैचलर्स प्रोग्राम यहाँ पर ओपन है अभी करंटली बैचलर्स, तो और एजुकेशन ऑफर्स पर क्लिक करना, यहाँ पर जाओ, जहाँ पर इधर जाकर डिग्री लिख लो, और यहाँ पर आप देख लो ज़रा, एवरीवन आपने कर लिया, सारी चीज़ें जाकर आप देख लीजिएगा कि क्या है, ठीक है। टाइटल वगैरह सब कुछ, तो यहाँ पर देखें ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आ गई। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मेरे सामने आ रहे हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ जनरल सर्जरी एंड मेडिकल सर्जरी स्पेशलिटीज़ में आ रहे हैं। और यहाँ पर आप देखो ज़रा, यहाँ पर प्रोसीजर सबका एक ही है। यहाँ पर जो इनका ग्रेट ब्रिटेन का यहाँ पर जो फ्लैग बना हुआ है, विच मीन्स कि यार ये इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर पढ़ाए जा रहे होंगे, ठीक है। ट्रांसलेट टू इंग्लिश ज़रूर किया करें ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया पड़ जाए कि यार इस कोर्स में है क्या, ठीक है। ये एक हो गया, होपफुली आपको समझ में आ गया हो। अब चलो अब हम सॉरी यार, पीछे से मैंने उसको कर दिया। अब हम सिंपल सी बात है उसी फर्स्ट पेज पर आते हैं और नीचे पर आते हैं मास्टर्स का, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पर आपने क्लिक किया, इधर जाने के बाद आपके सामने नीचे जब नीचे फर्दर जाएंगे तो यहाँ पर लिखा होगा कॉल फॉर यू
लिविंग अब्रॉड, विश टू इनरोल इन इंग्लिश मास्टर्स प्रोग्राम, वो यहाँ पर आप सिंपल इधर क्लिक हेयर कर देंगे। ओके, यहाँ पर आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। न्यू पेज के अंदर आप ज़रा देखो यार ये क्या लिखा हुआ है। यहाँ नीचे कोर्सेज ऑफ स्टडी लिखा हुआ है, इसके अंदर कौन कौन से इंजीनियरिंग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और ऑनलाइन एप्लीकेशन इधर क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन डेडलाइन 18 है, आपको अच्छी तरीके से पता है। और कॉल फॉर एप्लीकेशन, ये सब चीज़ें आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको थोड़ा बहुत गाइड कर देगा यार क्या क्या है। ये आर्ट लिखा हुआ है, आर्ट मतलब कोई बैचलर ऑफ आर्ट्स मास्टर ऑफ आर्ट्स नहीं है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है। आप सिंपल जो अभी मैंने लिंक खोला था उस पर आप जाएंगे, वहाँ पर यहाँ पर राइट साइड की तरफ इंग्लिश का आप सिलेक्ट कीजिएगा, वो मैप आ जाएगा। पूरा करी कंप्लीट करके दिखाऊंगा। ठीक है, वहाँ जाकर पहले आप रजिस्ट्रेशन अपनी करेंगे, फिर उसके बाद आप रिज़र्व एरिया में जाएगा कंप्लीट। इधर लिखा हुआ है कि स्टूडेंट पर्सनल डिटेल्स, गो टू द इनरोलमेंट बॉक्स, ये सारी चीज़ें मैं आपको करके दिखाऊंगा। डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट और CGPA वगैरह ये सब चीज़ें आपको अपलोड करनी होगी इसमें। CV अपलोड करनी है और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जिसके अंदर जो कि लेटर ऑफ मोटिवेशन कहते हैं यार, वो आपको अपलोड करना है। और इसके बाद नीचे इनका ब्रेकअप लिखा हुआ है कि क्या है इनका ब्रेकअप मीन्स के कितने कितने मार्क्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर रीज़न पर आपको अलॉट किए गए हैं। जैसे कि अगर आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है, ऑन द बेसिस ऑफ योर CGPA 45 मार्क्स ये दे दिया जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के 20 मार्क्स मैक्सिमम होते हैं। और जितना क्लियर आप बनाओगे ना लेटर ऑफ मोटिवेशन, और जितना ज़्यादा आप एलेबोरेट बताओगे, अपने एंड गोल्स डिफाइन करोगे, तो उसके हिसाब से वो होगा। अगर आपकी प्रीवियस एजुकेशन जो है कोर्स से रिलेटेड है, अगर मैं इकोनॉमिक्स में अप्लाई कर रहा हूँ और मैंने बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमिक्स किया हुआ है, या फिर मैं मास्टर ऑफ सर्जरी में अप्लाई कर रहा हूँ और मैंने MBBS कंप्लीट किया हुआ है, तो उसके हिसाब से वो लोग करते हैं। और फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि रेलेवेंस ऑफ कैंडिडेट प्रीवियस स्टडीज़, बैचलर मास्टर्स प्रोग्राम, ये फर्दर इसके अंदर इसमें उन्होंने एलेबोरेट करके बताया हुआ है कि यार क्या क्या है। और एप्लीकेशन स्कोर ये हो गया। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है एप्लीकेशन। अभी भी बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, क्या कर सकते हैं। तो चलें नीचे जाते हैं और फिर एप्लीकेशन फॉर्म पर सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ओपन हो जाएगा। अब फिर लेट्स सी क्या होता है। आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कम्प्लीटली एक फॉर्म आ जाएगा। आप पर यहाँ पर क्लिक करना है नॉट रजिस्टर्ड या फिर रजिस्टर्ड नाउ। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर आपके सामने एक बहुत बड़ा एक फॉर्म छोटा सा बस खुल जाएगा। ठीक है, आइए चले हम इसके अंदर आपका नेम आएगा, आपका सरनेम जैसे कि खान हो गया, आपको डेट ऑफ बर्थ इसके अंदर ऐड करनी है अपनी। ठीक है, इसी तरीके से प्रोविंस ऑफ बर्थ इस आप ज़रा नीचे कीजिए तो आपके सामने नज़र होगा मैंडेटरी फील्ड। अगर आप किसी दूसरी कंट्री के अंदर पैदा हुए हैं तो आप फ़ॉरेन बर्थ फील्ड के अंदर कर लीजिए। प्रोविंस ऑफ बर्थ के अंदर जब आप क्लिक करेंगे तो फॉरेन स्टेट सबसे नीचे आ गया होगा, आप उस पर क्लिक कर लें। इसके साथ साथ देखें यहाँ पर म्यूनसिपैलिटी ऑफ द फॉरेन कंट्री ये लिखा हुआ है, इसमें कौन सी है, तो आप पाकिस्तान या फिर इंडिया, बांग्लादेश मैं सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, अच्छा, प्लेस ऑफ बर्थ के अंदर आपकी सिटी जहाँ पर आप पैदा हुए हैं, और ये मैं फॉरेन सिटीज़न हूँ तो फिर मैंने इस पर क्लिक कर लिया। ठीक है, एनीवेज ये खुद ब खुद फिल हो गया ऑटोमेटिकली। तो ये सारी चीज़ें आपको अपना जो यूज़र नेम है ये आपको ईमेल के थ्रू बताया जाएगा। आपको पासवर्ड 2 मरतबा करना, इमरजेंसी क्वेश्चन जो भी होता है, इमरजेंसी क्वेश्चन मतलब पासवर्ड रिकवर वाला क्वेश्चन, ईमेल हो गया, और फिर आपने अपना लैंडलाइन वगैरह सारी चीज़ें आपने बता दी। फिर आप क्लिक करेंगे एक्सेप्ट द प्राइवेसी पॉलिसी, इस पर फिर प्रोसीड कर देंगे। तो आइए वन बाय वन हम लोग फिल करते हैं इसको। सो गाइस, जब आप सारी की सारी अपनी क्रेडेंशियल्स, अपनी डिटेल्स डाल के जब हम आगे जाएंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगी। आपका यूज़र अकाउंट और आपका जो पासवर्ड होता है आपकी ईमेल पर सेंड कर दिया जाएगा। बताता चलूँ यूज़र अकाउंट होता क्या है। आपको याद होगा फिस्कल कोड, जो कि मैंने आपको जैसे यहाँ पर बताया था। आप सिंपल सी बात है, कोड फिस्कल जनरेटर पर जाएंगे। यहाँ पर जाकर जो जिस ईमेल पर आपने अपना फिस्कल कोड जो बनाया होगा ना, वही आपका यूज़र नेम होगा, और जो पासवर्ड होगा जो आपने ख़ुद अपना सेलेक्ट किया होगा वो सारा का सारा आपको ईमेल कर दिया जाएगा। तो ईमेल पर जब हम जाएंगे तो कैसा दिखेगा आपको दिखाता हूँ।
अब जो दूसरा स्टेप है, बेसिकली आप जाओगे अपनी ईमेल पर जाओगे तो आपको ये आपके सामने एक उन यूनिवर्सिटी ऑफ कटानिया की तरफ से एक ऑटोमेटेड ईमेल होती है जिसमें आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपसे शेयर किया जाता है। आप चाहें तो आप देखिए किस तरीके से ये है, जो आपका कोडिजी फिजिकल है ना वही आपका यूज़र नेम बन जाएगा बेसिकली, और पासवर्ड आपका ये बन जाएगा। और आप ये जो लिखा हुआ आ रहा है टू एक्सेस योर प्रोफाइल यूज़ द फॉलोइंग लिंक, आप जब यहाँ पर जाओगे क्लिक करोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपकी एक्टिव हो जाएगी। फिर आप उसके अंदर ऐड करके आप देख लो क्या है। देखें, दिखने में ये इस तरह का कुछ होता है लॉगिन पेज जो कि आपके सामने मौजूद है। यहाँ पर आपको फिजिकल कोड डालना है और आपका जो वन टाइम पासवर्ड है वो आपको सिंपल उसमें ऐड करना है, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है कि इन ऑर्डर टू प्रोसीड यू मस्ट ऑथेंटिकेट, यानी कि वो वही चीज़ें जो आपको भेजी गई हैं आप सब देखिए इसके अंदर। और मैं लॉगिन करूँगा ना यहाँ पर तो मेरे सामने आपके सामने एक क्वेश्चन ओपन हो जाएगा विद स्टेट्स दैट के, उनके छोटे छोटे क्वेश्चन आप सिंपल सी बातें पढ़ लें उसको, ठीक है। आप इसको सिंपल यस यस कर लें, जो पॉजिटिव बातें हैं वो आप देख लीजिए। आर यू सेटिस्फाइड हाउ यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज एग्जाम्स इन डिग्री, मुझे ऑब्वियसली चलो यार यस ही कर देते हैं इसके ऊपर। मुझे पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के ज़रिए बताया गया था कुछ क्वेश्चन इज ईयर्स और कुछ टाइमलाइन के हिसाब से ये लोग बनाते हैं, मतलब एक क्विज़ दे देते हैं जो कि 60 मिनट्स का होता है और आपको अप्लाई करना होता है। ये अच्छा है मुझे लगा, ठीक है। नो, यहाँ पर सिंपल कर देंगे, क्लिक कर देंगे, ओके। ये मेरे सामने ओपन हो गया मेरा। अब यहाँ पर जो है ना, देखो यार ज़रा यहाँ पर क्या है, आपसे वन बाय वन ना आपसे डिटेल्स आपको ऐड करने। फॉर एग्जांपल माय पर्सनल डेटा पर मैं जाता हूँ, ओके। या फिर मैं फॉर एग्जांपल रेजिडेंस एंड डोमिसाइल के अंदर जाता हूँ। बेसिकली इसके अंदर आपकी डिटेल्स मौजूद होती हैं जो कि आपने प्रीवियसली ऐड की होती हैं। माय पर्सनल डेटा के अंदर तो वही डिटेल्स हैं सारी की सारी जो कि मैंने प्रीवियसली एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन मैंने ऐड करी थी। अब मुझे क्या करना है, वन बाय वन अपनी डिटेल्स ऐड करनी है, जस्ट लाइक दिस वन। अब यहाँ पर म्यूनसिपैलिटी मैंने सिंपल क्या किया, ट्रांसलेट टू इंग्लिश कर दिया, क्योंकि ये गूगल प्लगइन मैंने यहाँ पर ट्रांसलेट का इंस्टॉल किया हुआ है, आप भी इंस्टॉल करें। यहाँ पर देखें, इफ़ इन केस अगर आपके सामने सबसे टॉप पर फॉरेन स्टेट आ रहा होगा, फॉरेन स्टेट पर आपने क्लिक किया, अल्लाह ना करे मेरा अफ़गानिस्तान हो, मुल्क की बाय डिफ़ॉल्ट उसने कर दिया, चलो भाई। अच्छा, फ्रैक्शन और फॉरेन सिटी ऑप्शनल है, इट्स नॉट मैंडेटरी। आप यहाँ पर क्या करोगे, सिंपल अपना एड्रेस ऐड करोगे, एड्रेस ऐड करने के बाद आप यहाँ पर पोस्टल कोड अपना ऐड करोगे। अब डोमिसाइल जो है वो आपका फॉर एग्जांपल सेम है, कुछ लोगों के होते हैं कि परमानेंट टेम्प्रेरी एड्रेस होता है लेकिन डोमिसाइल डिफरेंट का होता है। फॉर एग्जांपल कराची सेंट्रल का एक बंदा है लेकिन उसका डोमिसाइल बना है कह सकते हैं साउथ के अंदर, तो फिर उनका एक अलग डिफरेंट है। इफ़ इन केस अगर आपको सब कुछ है तो फिर आप बिल्कुल इसमें कर लीजिए, ठीक है भाई। चले मैं करता हूँ। अब ज़रा यहाँ देखें, सब कुछ करने के बाद ना मैं सिंपल सेंड डेटा पर क्लिक कर दूंगा तो मेरा सारा चीज़ जो है वो अपडेट हो जाएगी, ठीक है। मैं करके फिर आपको दूसरे उसी पेज पर मिलता हूँ जहाँ पर मैंने ये डोमिसाइल अपडेट किया था, ठीक है। दूसरे यानी कि फर्स्ट पेज पर जब मैं नेक्स्ट क्लिक पर करूँगा फिर वो पूछेगा सेंड डेटा, यानी कि आपके डेटा को अपडेट कर दूँ मैं, तो फिर आप सिंपल उस पर प्रोसीड करके यहाँ पर एक आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, तो बस आप इस पर कर दीजिएगा। अब इसके बाद हमारे पास आता है कॉन्टैक्ट डिटेल्स और सिटीजनशिप हमारे पास आ गया है, हमारे पास फ़ोटो आ गया। चलो ये वन बाय वन इसको क्या कर रहे होते हैं, अपडेट कर रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अपनी अपलोड कर दी है एक पिक्चर, ठीक है, तो इसमें कोई इतना बड़ी बात नहीं। खैर अब हम चलें दूसरे इस तरफ आते हैं, क्या है जो हमारे पास सिटीजनशिप आ रही होती है। अब यहाँ पर सिंपल क्या किया, मैंने पाकिस्तान अपना ऐड कर दिया इसके अंदर, और यहाँ पर ट्रांसलेट टू इंग्लिश में मैं क्लिक कर रहा हूँ फ्रॉम एन ऑप्शनल। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई दूसरी सिटीजनशिप है तो आप सिंपल सी ऐड कर लीजिए यहाँ पर, ओके। फ्रॉम कब से भाई, जब से पैदा हुए हो, ठीक है, यहाँ पर हो गया। अगर आपके पास कोई दूसरी सिटीजनशिप है तो आप सिंपल सी बात है यहाँ पर क्लिक कर लें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी दो दो सिटीजनशिप है, पर्सनली मैं उन स्टूडेंट्स को भी जानता हूँ। अच्छा, डुअल सिटीजनशिप होने के बावजूद भी ना इटली में पढ़ना चाहते हैं जबकि स्विस नेशनल है। अब स्विस नेशनल में होने का फ़ायदा कितना सारा होता है, ऐसे भी मैंने बच्चों को देखा है। अब ये हो गया। अब इसके बाद सिंपल सी बात है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर आपका क्या आ रहा होता है, आपका नंबर आ रहा होता है जो कि दिखने में आपके सामने। यहाँ पर आप सिंपल क्या करें, अपना टेलीफोन डालें, अपना ईमेल डालें और फिर आगे प्रोसीड कर दें, सिंपल सी बात है। अच्छा दोस्तों, थोड़ा सा नज़ला है तो ना आवाज़ में थोड़ा इशू है। अच्छा, अब जब आपने सारी चीज़ें अपनी सेव कर ली ना, तो यहाँ पर आपके कैरियर्स के बराबर में लिखा हुआ है एंट्रेंस टेस्ट पार्टिसिपेशन इन टेंडर्स। आप सिंपल यहाँ पर क्लिक करोगे, कोर्सेज ऑफ स्टडी पर जाए, एक्सेस एंड सिलेक्शन लिखा हुआ है इसमें। एक्सेस एंड सिलेक्शन के बाद यहाँ पर एडमिशन कंपटीशन एंड एंट्रेंस टेस्ट, आप सिंपल यहाँ चले जाओगे, ओके, और आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे। दोस्तों इसके बाद आपके सामने देखें क्या लिखा आ रहा है, कॉल फॉर ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, कॉल फॉर केमिकल इंजीनियरिंग, और फर्दर मोर आप नीचे जाइए, देखिए
कौन कौन से इसके अंदर लिखे हुए हैं प्रोग्राम्स। इसमें ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड यूरो मेडिटेरियंस भी लिखा हुआ है, इसके अंदर डेटा साइंस भी लिखा हुआ है। और ये प्रोग्राम्स हैं जो करंटली लिखे हुए हैं एक्सेस कंपटीशन। ओके, एक्सेस कंपटीशन से रिलेटेड जो जो प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, मतलब ये है कि यार ये ओपन है, मतलब अवेलेबल फॉर एडमिशन्स हैं, इसका ये मतलब है। तो आप इसकी जो वर्ड्स है ना उसके ऊपर आप परेशान मत होइएगा। और यहाँ पर सारे लिखे हुए हैं। if you are wanted to apply in engineering programs or international relation, then just go with it and just click on बुक डॉक्यूमेंट्स। बुक के ऊपर जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर मैंने, और यहाँ पर देखें डेट क्या लिखी आ रही है 18। यहाँ पर आप देख रहे हैं अटैचमेंट पर फर्स्टली आपको अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा किस तरीके से आगे जाना है। आप यहाँ पर फर्स्टली बताता चलूँ, कॉपी ऑफ पासपोर्ट ये ज़रूरी है, बैचलर्स डिग्री सर्टिफिकेट यानी कि डिग्री जो है वो भी ज़रूरी है, ट्रांसक्रिप्ट भी ज़रूरी है, सिलेबस कोर्स आउटलाइन होता है वो भी, आपका सीवी अपडेटेड, इंग्लिश लैंग्वेज क्वालिफिकेशन, आइल्स एंड टोफल, लेटर ऑफ रेफरेंस जो कि आपके एम्प्लॉयर या फिर आपके जो भी प्रोफेसर हैं वो आपको इशू करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कोई भी अदर डॉक्यूमेंट जिससे एम्प्लॉयमेंट हो गया, मिसाल के तौर पर आपका एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, या फिर कोई रिसर्च प्रपोजल वगैरह वगैरह। हमेशा मैं रिक्वेस्ट करूँगा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के साथ ही रिसर्च प्रपोजल लगा दीजिए ताकि आपका फ़ायदा हो। तो आइए चलें, हम क्या कर रहे होते हैं, एक एक करके हम इन सब ऐड कर रहे होते हैं। ठीक है, चले आइए हम वन बाय वन करेंगे। हम पासपोर्ट को पहले इस चूज़ पर क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद हम डेस्टिनेशन जो भी हम कर लेंगे जिस तरीके से। चलें एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पर जब हम क्लिक करेंगे चूज़ फाइल पर, इसके बाद जब खुलेगा तो फिर इस कोई भी एरिया उसको आप सिलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर लीजिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, वन बाय वन इस पर अपलोड करता रहूँगा। आइए चलें हम अपलोड करते हैं। ऑलराइट गाइस, मैंने सारी की सारी अपनी जो अटैचमेंट थी वो मैंने इसमें फिल कर दी हैं। प्लीज़ ज़रा यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा होता है ना ग्रासियस ग्रीन कलर का, सिलेक्ट करने के बाद इस ग्रीन कलर का ज़रूर दबाना है। अभी जब मैंने सारी की सारी सिलेक्ट कर ली हैं तो यहाँ पर क्रॉस क्रॉस बना आ रहा है, तो ये ज़रूर उसका चीज़ें ख्याल कीजिए और परेशान मत होइएगा। ऑलराइट गाइज, ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर सेलेक्ट द एकेडमिक टाइटल यू ऑलरेडी पोजेस। अगर आपने कोई बैचलर्स या फिर मास्टर्स किया हुआ है तो आप ज़रूर इसके अंदर ऐड कीजिए। ये इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, प्लीज़ ज़रा ये गौर से ज़रा देखिए, बहुत ही गौर से। ठीक है, मैं आपको सारी की सारी तरीक़ेकार बताऊंगा किस तरीके से हमें करना है। एक सब्सक्राइबर है मेरे, उनका नाम है इम्तियाज़ खोकर। बेसिकली उन्होंने जब मुझे कांटेक्ट करके बताया वो ज़्यादातर यहाँ पर फंस रहे हैं, तो इससे पहले मैंने काफ़ी इसमें और देखी किस तरीके से हेड एंड ट्रायल एरर की वजह से मैंने सब देखा, और काफ़ी मुझे ख़ुद इनफैक्ट बहुत प्रॉब्लम हुई ये सॉल्व करने के लिए। तो मेरे प्यारे भाइयों ये सारी और उनकी बहनों, ज़रा गौर से देखिए मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, फर्स्टली आपके पास यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी चूज़ फॉरेन यूनिवर्सिटी। अब जाहिर सी बात है आप फॉरेन कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पर आप फॉरेन देखिए ज़रा, यहाँ पर FORE, अच्छा ये फॉरेन ट्रेड यूनिवर्सिटी लिखा आ रहा है इसके अंदर। अब मैं बताता हूँ क्या है, वन बाय वन उसको नीचे करके देखना है, वन बाय वन। ये देखें ऑटोमेटिकली, प्लीज़ ज़रा इसको ना ऑटो ट्रांसलेट ज़रूर इनेबल कीजिएगा ताकि आपको पता चल जाएगा। देखें ये लिखा हुआ है एंटोनियो एस्टेरियो। वन बाय वन हम करेंगे, फॉरेन को देखेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। थोड़ा सा ऊपर चले गया। वन बाय वन हमें इसको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हमें करना है। होपफुली आप देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा मसला फेस हो रहा है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पर एटेनो एस्टेरो, ये मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट यूनिवर्सिटी पर क्लिक करूँगा। जब सिलेक्ट यूनिवर्सिटी पर क्लिक करूँगा ना तो ऊपर ये कॉपी पेस्ट कर दूँगा, तो सामने आ रहा होगा फॉरेन यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब इसके बाद जब मैंने ये सिलेक्ट कर लिया तो ऑटोमेटिकली देखें थोड़ा सा टाइम लगता है इन चीज़ों के लिए। एकेडमिक डेयर ऑफ डिप्लोमा
कौन सा एयर था, तो वो उसमें हम ज़रूर ऐड करेंगे। तो मैंने फिफ्थ, इसके अंदर आप अपने सिंपल सी बात है ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। और फिर आगे आएगा 2018, किस दिन आपको मिला था टाइटल, आप सिंपल सी बात है उसके अंदर ऐड करते रहें ऐसे, ठीक है। देखिए ये बड़ी मुश्किल से करना और होता है, नेम अपना फॉरेन यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ लिखिएगा। अच्छा फिर उसके बाद चलें, ये ऑलरेडी इसमें किया हुआ इन्होंने, यहाँ पर आप लॉरा एस्ट्राले फॉरेन क्वालिफ़िकेशन आप उसमें सेलेक्ट करिए। बताता चलूँ, जस्ट अ मिनट, इसमें इसमें ग्रेजुएशन आ रहा होगा, लिखा हुआ है चूज़ टाइप ऑफ टाइटल, चूज़ लॉरा एस्ट्रा फॉर अ फॉरेन टाइटल। अच्छा सिंपल जैसे इसमें करना है ना, ऐसा मैं इसमें करूँगा, इसका सिलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इधर फॉरेन कंट्री एक्सेप्टेड डालूँगा, जैसे कि मैं पाकिस्तान ऐड कर रहा हूँ, मैंने पाकिस्तान ऐड कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैं लिखूँगा कराची, ज़िप कोड ये आ गया इसके अंदर, ठीक है। अब ये लोड पे चले गया, देखें ये सेव, ओ ये अर्जेंटीनो क्यों आ रहा है, फॉरेन कंट्री पर क्लिक किया मैंने, इसमें पाकिस्तान फिर से डाल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मेरा भी हो गया। और इस तरीके से आपको एकेडमिक ईयर लिखना है, और प्लीज़ ज़रा ख्याल रखें। अच्छा फर्स्ट सबसे टॉप पर जो एकेडमिक ईयर लिखा हुआ है ना 2018 और 19 रखिएगा। मैंने ऐसे क्यों रखा, मैंने जो ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी वो 2018 में की थी, लेकिन मैंने जो डिग्री निकलवाई थी 2019 में। तो जो सबसे पहले आपके पास एकेडमिक ईयर आ रहा होता है ना वो, और ज़रूर डिग्री इसमें अटैच कीजिएगा। उसके बाद सिंपली मैंने क्या किया है, मैं चलें बैक करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 2018 एकेडमिक ईयर ऑफ माई डिप्लोमा, 2018-19 वगैरह सारी चीज़ें लिख दी हैं मैंने इसके अंदर। और मैं सिंपल यहाँ पर जा रहा हूँ और मैं गो ऑन कर रहा हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली सारी चीज़ें मेरी चले गई हैं। मैं गो ऑन पर क्लिक कर रहा हूँ और अब मैं यहाँ पर इस पर आ गया हूँ, मैं गो ऑन पर जा रहा हूँ। अच्छा ये कह रहे हैं कि यू हैव टू इंसर्ट द हाई स्कूल डिप्लोमा। चले आइए ज़रा देखते हैं क्या क्या वो मांग रहे हैं। नो डेटा रिक्वायर्ड, ऑलराइट, चले आइए देखते हैं इसको फिल करने का तरीक़ाकार देखते हैं। ऑलराइट गाइस ये खुल गया है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोविंस, म्यूनिसिपैलिटी और फॉरेन स्टेट, इंस्टीट्यूशन, स्कूल डिनोमिनेशन एक्सेट्रा। अब मैं आपको बताता हूँ क्या है। यहाँ पर सेलेक्ट प्रोविंस क्लिक कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आपको ई लिखना होगा कैपिटल, स्टेटो एस्ट्रो यानी कि फॉरेन स्टेट, ठीक है। करने के बाद फिर आएगा म्यूनिसिपल और फॉरेन स्टेट, उस पर क्लिक करें। आगे आप लिखते हैं अपनी कंट्री यानी कि पाकिस्तान, मैंने अपनी लिख दिया है। ऑलराइट अब यहाँ पर वो फिर से वही सवाल, फिर से वही चीज़ तरीक़ेकार के भाई कहाँ से आपने पढ़ा, इंस्टीट्यूट, स्कूल डोमिनेशन के अंदर आपको अपना हाई स्कूल लिखना है, अपना एड्रेस लिखना है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको जो जो आपने वहाँ से हासिल करी है चीज़ें आप ज़रूर इसमें मेंशन कीजिए, ठीक है। चलें आइए देखते हैं क्या क्या पूछ रहे हैं इसके अंदर और फिर हम करते हैं इसको ऐड, ठीक है। कहीं नहीं जाएगा, कनेक्ट रहेगा। ये सब मैंने फिल कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली गो ऑन पर क्लिक कर दूँगा। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी हो गया जान छुट्टी। और अल्हम्दुलिल्लाह इन सारी चीज़ों से मैंने ये ऐड कर दिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स सी कोई एरर तो ना दे दे ये। एनीवेज एक चीज़ का एरर आ गया है, लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन मॉड्यूल्स टू बी डाउनलोडेड एंड फिल इन एंड अपलोडेड। तो गाइस ये है क्या, इसको हम डाउनलोड करते हैं समरी शीट को, ठीक है। समरी शीट पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने आ रहा है क्या, देखते हैं। समरी शीट, यू शुड डाउनलोड, फिल इन एंड अपलोड दिस फॉर्म एंड साइन एंड अपलोड दिस फॉर्म। क्या पूछ रहे हैं जनाब, ज़रा देखिए। ये कह रहे हैं कि बर्थ नेम, सर नेम, पॉलिटिकल साइंस, बैचलर्स किस चीज़ के अंदर है। अगर आपने इसके अलावा किसी और में किया हुआ है तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है।
डेट ऑफ अचीवमेंट आपसे पूछ रहे हैं, ग्रेड पूछ रहे हैं आपसे, मैसेज डिग्री नो, यस। तो रेफरेंस लेटर यस, जो जो है मोटिवेशन लेटर जो भी है, ईच एंड एवरीथिंग आप सब लिख दीजिए, यहाँ पर साइन कर दीजिए। तो ऑल राइट गाइज, तो गाइज जो मैंने एक समरी शीट जो थी डाउनलोड करी थी, ठीक है, वो मैंने आपको थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन दिया था, बताना चाहूँगा कि इसमें क्या क्या है, बहुत ईजी है वैसे भी। तो समरी शीट के अंदर यहाँ पर आपने नेम, यहाँ पर अपनी कास्ट नेम जैसे कि खान हो के, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, जेंडर लिखना है, नेशनलिटी लिखना है। यहाँ पर आपके अगर ये यूनिवर्सिटीज़ हैं तो आप उस पर टिक करना है, अदरवाइज़ आप यहाँ पर जो मेंशन नहीं है तो आप जैसे यहाँ पर कर दें। डेट ऑफ अचीवमेंट यहाँ पर लिखना है, अगर आपकी कोई सीजीपी है वो आप ऐड कीजिए 3.4 आउट ऑफ 4। मैसेज डिग्री अगर की हुई है तो यहाँ पर उसमें यस के अंदर आप टाइटल लिखिए। रेफरेंस लेटर अगर अटैच किया है तो उसमें ज़रूर यस पर टिक करें, मोटिवेशन लेटर टिक करें। अगर आपने डिक्लेरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी के यानी कि आपके पास लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर सिग्नेचर करके अपना फाइल अपलोड कर दें, जैसे मैंने यहाँ पर किया। तो प्लीज़ चलें देखते हैं क्या होता है आगे। गो ऑन पे क्लिक करते हैं। और राइट गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली बताता चलूँ कि अब हमारी फ़ाइल कम्प्लीटली हो चुकी है। एंड यस गो ऑन पे क्लिक करते हैं फिर से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो सही तरीके से सबमिट हो गई है। विद इन अ फ्यू मिनट्स यू विल रिसीव अ नोटिफिकेशन ईमेल या फिर एक्नॉलेजमेंट ईमेल एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारी की सारी हमारी एप्लीकेशन जो है वो हो गई, ये हमने सब बना दिया है। और तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से एडमिशन प्रोसीजर है, फॉलो कीजिए। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मुझे भी लगा था क्योंकि मैं कुछ एरर्स नहीं कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी कोई उनके टेक्निकल ग्लिच था जिसकी वजह से ना ये हो नहीं पा रहा था। फर्दर मोर की डिले की वजह ये थी यार, क्योंकि मेरे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं जो कि मैं रोज़ फेस कर रहा हूँ, और ये है कि फैमिली मैटर्स को ज़्यादा करना होता है फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या है ये सारी सिनेरियो। कभी भी मैं इतना डिले नहीं करता हूँ, लेकिन जो भी कमेंट्स में आते हैं मैं फ़ौरन बना देता हूँ। बहरहाल आज है 8 मार्च, और अब बताता चलूँ पाकिस्तान जो है वो इटली से 4 घंटे आगे है, यानी कि आपको रात के 4 बजे तक का टाइम है, आप करें अप्लाई इसके अंदर। लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस बारे में कि मैं टाइमली बना नहीं पाया। क्यों, रीज़न ये मैंने आपको बता चुका हूँ कि मैं अपने फ़र्स्ट प्रायोरिटी मेरी जॉब है, फिर उसके बाद फैमिली मैटर्स, यूनिवर्सिटी, और ये मेरे कुछ रिलेटिव हैं उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो एज एन अटेंडेंट मैं उनके पास रहा था। तो 2 दिन से मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग सो भी नहीं पाया था, तो जिसकी वजह से यार मैंने ये वीडियो बनाई है आप लोगों की रिक्वेस्ट पर, क्योंकि इतने एसएमएस मैसेजेस और इंस्टाग्राम पर रिक्वेस्ट आ रही हैं कि यार कटानिया बनाओ। तो थैंक यू सो मच आपका, आप लोगों के प्यार का, कि मैं इस काबिल होया हूँ कि आप लोगों की वजह से। फिर दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह ताला, एक और यूनिवर्सिटी में लेकर आ रहा हूँ वीकेंड्स में, तो फिर इंशाल्लाह बनाएंगे एक वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह, पीस आउट।